रोड कनेक्ट पॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको एक शानदार किस्म का सरप्राइज मिलने वाला है। फ्री रोड कनेक्ट के फीचर्स और इस्तेमाल के साथ हाजिर खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। रोड कनेक्ट पॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। सिंपली आपको रोड की वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर आपको टाइप करना है रोड कनेक्ट। जैसे ही आप रोड कनेक्ट को सर्च आउट करेंगे आप इसके डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। सिंपली डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप मैक यूजर हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप विंडोज यूजर हैं तो विंडोज को सिलेक्ट करके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चंद क्लिक्स पर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा इंस्टॉल और जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके अवेलेबल माइक्रोफोन्स यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। रिसेंटली रॉड अपने एंटी यूएसबी मिनी माइक्रोफोन के लिए एक अपडेट लेकर आया है जिसके जरिए आप अपने एंटी यूएसबी मिनी को रोड कनेक्ट के साथ कनेक्ट करके बेशुमार फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास यहां पर अब इंटरफेस में दो चीजें हैं, अवेलेबल माइक्रोफोन और ऐड माइक्रोफोन। अवेलेबल माइक्रोफोन्स में हमारे पास एंटी यूएसबी मिनी माइक्रोफोन नजर आ रहा है जिसका वर्जन है 1.1.8। जैसे ही हम इस माइक्रोफोन पे क्लिक करते हैं हमें यहां पर एक पॉपअप नजर आ जाता है, अपडेट रिक्वायर्ड। हमने इसको जस्ट सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको हमने छोड़ देना है। कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको अपडेट होने के लिए और ये हमारा अपडेट हो चुका है। अपडेट कंप्लीट का हमारे मैसेज आ गया, हमने सिंपली इसको डन कर देना है। ले जनाब, हमारा सॉफ्टवेयर हो चुका है अपडेट। उसके बाद अब हम अवेलेबल माइक्रोफोन्स में से अपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने नेक्स्ट के ऑप्शन को प्रेस कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास दो और ऑप्शन है, एक सिस्टम ऑडियो का, हम उसको ड्रैग कर देंगे, दूसरा वर्चुअल डिवाइस का, हम इसको ऐड कर देंगे। सारी चीजों को बाद में हम वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद हमने सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर आ जाना है और सब चीजें आपकी डन हो चुकी हैं। सिंपली फिनिश पर हम क्लिक कर देंगे और यहां पर हमारे पास रॉड कनेक्ट का जो ऐप है वो हमें नजर आ रहा है। मेरे पास ही इस वक्त आप देखें कि यहां पर एक आपका मेन में जो मिक्सर है वो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लेफ्ट ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है, यानी कि आपके दो चैनल्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस साइड पर आता हूं तो यहां पर मुझे ये एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके साथ में यहां पर एक सिस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और फिर एक वर्चुअल ऑडियो का भी यहां पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम अपने माइक्रोफोन के ऑप्शन पर आते हैं। यहां पर आप देखें जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे वैसे आपको यहां पर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसके इस ऑप्शन पर आऊं तो ये ऑप्शन बहुत ही शानदार है, यानी कि अगर मेरी ऑडियो इससे नीचे होगी तो इसका मतलब ये है कि मेरे लेवल्स काफी डाउन है और अगर यहां पर इस ऑप्शन से ऊपर मुझे मेरा ऑडियो जाता हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा ऑडियो क्लिप कर रहा है। यानी आपके लिए बहुत आसान है अपने ऑडियो को देखना कि वो कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो रहा या फिर कहीं बहुत ज्यादा आवाज कम तो नहीं है। साथ साथ में आपके पास एक वर्चुअली फेडर भी मौजूद है जिससे ना सिर्फ आप अपनी आवाज को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आवाज को यहां से कम भी कर सकते हैं। इवन के इसी फेडर को आप इस्तेमाल करते हुए यहां से इसको म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी आवाज बाहर जाए या ना जाए। देखें जैसे ही मैं इसको म्यूट करता हूं तो जो आपका मेन मिक्सर है वहां पर आपकी आवाज इस वक्त नहीं जा रही, यानी सिर्फ माइक्रोफोन से आपके सॉफ्टवेयर में आवाज आ रही है, उसके बाहर ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। इस माइक्रोफोन के ऑप्शन के साथ साथ आपको एक एयर का ऑप्शन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करते हुए अपने रोड एंटी यूएसबी मिनी के साथ हेडफोन लगाकर अपनी आवाज को बराह रास्त सुन भी सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो ये ग्रीन हो जाएगा और आपने जो इसके साथ हेडफोन लगा रखे हैं उनमें आपको आपकी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसके साथ साथ अगर मैं यहां पर देखूं तो नंबर 1 जो लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे बहुत सारे और ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1, मैं यहां से अपने माइक्रोफोन के लेवल्स को कम और ज्यादा कर सकता हूं। जैसे ही मैं प्लस के बटन पर यहां पर प्रेस करता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो ऑडियो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं माइनस के बटन पर क्लिक करता चला जाऊंगा मेरा ऑडियो का लेवल वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊं यहां पर आपको एक नॉइज गेट का ऑप्शन नजर आएगा। अगर मैं नॉइज गेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आपके कमरे के अंदर या जहां पर आप बैठ के पॉडकास्टिंग कर रहे हैं वहां पर किसी किस्म का शोर है, जैसे आपके एसी का शोर है या फिर किसी और कंप्यूटर वगैरह के फैन का शोर है, तो उसको ये खत्म कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है कंप्रेसर का। अगर मैं कंप्रेसर को बंद कर दूंगा तो नॉर्मली आपको आवाज सुनाई देगी, और अगर मैं कंप्रेसर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं तो कहीं पर अगर मैं थोड़ा लाउड बोलता हूं तो भी मेरी आवाज को ये कंप्रेस करके उसको बैलेंस्ड कर देगा, और कहीं पर अगर मेरी आवाज थोड़ी सी कम आती है तो ये उसको बूस्ट करके इक्वल कर देगा, यानी कम आवाज और ज्यादा आवाज को ये एक ही लेवल में रखेगा और आपको एक शानदार बैलेंस्ड आवाज सुनने को मिलेगी। उसके बाद यहां पर कुछ हमें और इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्साइटर को अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरी नेचुरल आवाज सुनाई देगी, और अगर मैं एक्साइटर को जैसे ही ऑन करता हूं तो मेरी आवाज में मजीद क्रिस्प आ जाएगा, मजीद ब्राइट होकर सुनाई देगी और सुनने वाले को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर यहां पर मैं बिग बॉटम को यूज करता हूं तो साथ साथ में मेरी आवाज में एक अच्छा बेस भी आपको सुनाई देगा। यानी कि इतने सारे फीचर से आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप अपने रोड एंटी यूएसबी मिनी को रोड कनेक्ट ऐप के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे ही दोबारा माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारा मेन जो डिस्प्ले है वो उसी तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सिस्टम ऑडियो पर। सिस्टम ऑडियो क्या है? आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर चलने वाली कोई भी आवाज, ख्वाह किसी भी किस्म का वो ऑडियो है या वीडियो है, आप उसकी आवाज ना सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्कि साथ साथ में आप उसको स्ट्रीम भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक अदद ऑडियो है, हम जैसे ही उसको यहाँ पर प्ले करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर उसका साउंड आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारा आवाज कहीं पर ब्लॉस्ट तो नहीं हो रहा या फिर हमारी आवाज कहीं पर कम तो नहीं आ रही। हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, और हम इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने सिस्टम के ऑडियो को भी बंद कर देता हूं और अपने माइक के ऑडियो को भी बंद कर देता हूं, तो हमारा जो मेन मिक्स है वहां पर देखें इस वक्त कोई भी आवाज नहीं जा रही। और जैसे ही मैं अपने सिस्टम के ऑडियो को ओपन करूंगा तो आप देखें कि दोबारा से आपका लेफ्ट और राइट चैनल जो है ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों सूरतों में आपके सिस्टम की ऑडियो उसमें हमें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आएंगे, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वर्चुअल ऑडियो का। अगर आप जूम पर कोई मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप पर किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर इसी तरह से किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर वर्चुअल मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपनी आवाज को उन तक पहुंचा सकते हैं बल्कि उनकी आवाज को सुन भी सकते हैं। सिस्टम ऑडियो और वर्चुअल ऑडियो के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं हम उनको देख लेते हैं। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं। वर्चुअल के अंदर मैं जैसे ही आऊंगा यहां पर भी हमारे पास लेवल मौजूद है, यानी हम यहां से अपने जो ऑडियो है उसके लेवल्स को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जी इसका एक और बहुत ही शानदार किस्म का फीचर, आप अपनी ऑडियो को स्ट्रीम करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जी एक अदद रिकॉर्डिंग का बटन मौजूद है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारी ऑडियो साथ साथ में स्ट्रीम होने के साथ साथ रिकॉर्ड भी होना शुरू हो जाएगी, यानी आप अपनी ऑडियो को बाद में महफूज कर सकते हैं। आप उसको कहीं पर मजीद अपलोड करना चाहें तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रही है
और मुझे कहीं पर अगर कोई गलती हो जाती है या बाद में उसको एडिट करना है तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर आपको एक अदद मार्क का साइन भी दिखाई देगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर फंबल हुआ है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा और उसके बाद कुछ देर मजीद बोलता रहूंगा और फिर मुझे लगता है कि फंबल फिर हुआ है, फिर मैं इसको यहाँ पर फिर दोबारा से मार्क कर दूंगा और उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है खत्म। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पर स्टॉप करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाएगी। अब इस रिकॉर्डिंग को हम ढूंढेंगे कहां से? यहां पर आपको एक अदद निशान दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास रिकॉर्डिंग यहां पर आ चुकी है। ये 43 सेकंड की रिकॉर्डिंग हमें यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि हमने आज 2:39 पर रिकॉर्ड की थी। अब ये देखें, यहां पर ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रही है। यहां पर मैंने एक मार्क लगाया था, यहां पर दूसरा मार्क लगाया था। इन मार्क्स को देखते हुए आपको एडिट करने में अपनी ऑडियो बहुत ज्यादा आसानी होगी। सिंपली जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमारे पास यहां पर एक अदद शेयर का ऑप्शन आ रहा है जहां पर हमारा टाइम हमें मेंशन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जी वो कहता है कि इसको रीनेम करना है। हम इसको कह देते हैं सैंपल रिकॉर्डिंग। सैंपल रिकॉर्डिंग कौन सा कलर देना है आपने? हम इसको रेड कलर दे देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी प्लेटफॉर्म कौन सा है? हम प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जी। एंकर है, स्पॉटिफाई है या और बहुत सारे यहां पर ऑप्शंस मौजूद हैं। आप iTunes पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं, साउंड क्लाउड पर भी बेशुमार ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन का यहां पर से इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने किस फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, वेव या MP3? हम वेव के अंदर रखेंगे। 48 किलोहर्ट्ज के अंदर रखना है या 44,100 किलोहर्ट्ज के अंदर रखना है, तो हम 48,000 के अंदर रखेंगे। उसके बाद kbps आ जाता है और हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कस्टम ऑप्शन के ऊपर रखते हैं और इसको एक्सपोर्ट का कह देते हैं तो ये हमें हमारे किसी भी दिए गए लोकेशन के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं इसको डेस्कटॉप का ऑप्शन देता हूं और इसको कहता हूं ओपन, तो ये हमारा डेस्कटॉप पर ऑडियो आ चुका है। अब हम उसे किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जी हमें दोबारा से अगर अपने माइक्रोफोन ऑप्शन पर आना है तो हमें क्या करना होगा? यहां पर आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली माइक्रोफोन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। दोबारा से आपको उसी तरह से ऑडियो इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जी हमारे पास यहां पर इन 3 ऑप्शंस के बाद एक ऑप्शन जो मौजूद है वो है साउंड का ऑप्शन, यानी कि हमारे पास बिल्ट इन कुछ साउंड इफेक्ट्स भी हैं। हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इन साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसा कि इंट्रो और आउट्रो के लिए आपने कोई साउंड रख रहा है या फिर आप कोई लाफ्टर का साउंड देना चाहते हैं, कोई सैड टोन जो है वो हो जाती है, वहां पर आपको साउंड इफेक्ट या फिर कुछ और बहुत सारे यहां पर साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही मिसाल के तौर पे मैं लाफ्टर के साउंड को क्लिक करता हूं तो आपको अब जो स्ट्रीम हो रहा है वहां पर भी लाफ्टर का साउंड सुनाई देगा और साथ साथ में आपने हेडफोन पहन रखे हैं तो आपको वहां पर भी एक अदद लाफ्टर का साउंड जो है वो सुनाई देगा। साथ साथ में मैं सैड टोन को प्ले कर देता हूं तो सैड टोन का आपको साउंड इफेक्ट जो है वो सुनने को मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ही शानदार किस्म का एक और ऑप्शन, आप अपने खुद के बनाए हुए साउंड इफेक्ट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वो कैसे? हम साउंड के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जी आपके पास यहां पर ऑप्शन आ जाएगा ड्रैग अ साउंड टू पैड और क्लिक टू एड इट। ठीक हो गया जी। आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी साउंड इफेक्ट है, आप सिंपली उसको यहां पर ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये देखें पूरे का पूरा रैक यहां पर खाली है। आप यहां पर उनको सेट कर सकते हैं और उनको आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना मजे का ऑप्शन? तो यहां पर आप देखें कि रॉड कनेक्ट के जरिए रॉड एंटी यूएसबी मिनी को इस्तेमाल करते हुए आप कितने ज्यादा फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने ज्यादा जो है वो फायदे उससे उठा सकते हैं। ये तो अभी हम एक माइक्रोफोन के साथ देख रहे थे, आप मल्टीपल माइक्रोफोन को भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी वर्चुअल सॉफ्टवेयर जिसको मैं यूज कर रहा हूं मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं।
यहां पर जी मेरे पास 4 माइक्रोफोन्स का ऑप्शन मौजूद है। अब यहां पर मैं जिस भी माइक्रोफोन को क्लिक करूंगा उस माइक्रोफोन के ऊपर जो लाइट है वो आपको फ्लैश करती हुई दिखाई देगी, यानी मुझे समझने में आसानी हो जाएगी कि मैं कौन से माइक्रोफोन को किस जगह पे प्लेस करने के लिए जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जिस माइक्रोफोन को क्लिक करने के लिए जा रहा हूं वो माइक्रोफोन है ग्रीन को मैं ग्रीन जगह पर प्लेस कर दूंगा। उसके बाद मैं जिस माइक्रोफोन को क्लिक कर रहा हूं वो है जी ब्लू को मैं ब्लू की जगह पे रख दूंगा और फिर जो बाकी माइक्रोफोन है उस हिसाब से उनको उनकी जगह पर मैं प्लेस कर दूंगा ताकि मुझे बाद में समझने में आसानी हो और किसी को म्यूट करना है या अनम्यूट करना है तो मुझे उसमें भी आसानी होगी। यहां पर जी सिस्टम ऑडियो ऑलरेडी ऐड है, वर्चुअल डिवाइस हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है और सिंपली हम इसको अब फिनिश कर देंगे। तो अब आप ये देखें कि मेरे पास माइक्रोफोन 1, माइक्रोफोन 2, माइक्रोफोन 3 और माइक्रोफोन 4 यहां पर मौजूद हैं। सारे माइक्रोफोन्स को इंडिविजुअली मैं म्यूट, अनम्यूट और जनाब इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको मैं अलग अलग इस्तेमाल कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे माइक्रोफोन 2 का नॉइज गेट ओपन करना है, माइक्रोफोन 3 का नॉइज गेट ऑफ करना है और माइक्रोफोन जो 4 है उसका बिग बॉटम मुझे ऑफ करना है। तो हर माइक्रोफोन की इंडिविजुअल सेटिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी, यानी किसी माइक्रोफोन का किसी के साथ कोई क्लैश नहीं होगा। अगर किसी की भारी आवाज है उसका आप बिग बॉटम बंद कर सकते हैं, किसी की बहुत ज्यादा बारीक आवाज है आप उसका एक्साइटर ऑफ कर सकते हैं, किसी के माइक्रोफोन के पास बहुत ज्यादा शोर आ रहा है आप उसके माइक्रोफोन का नॉइज गेट ओपन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप हर माइक्रोफोन की इंडिविजुअल सेटिंग कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को इंडिविजुअली आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मजीद इन माइक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप रॉड का ये अलग से कलर सेट परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच रॉड, जिनके तवज्जुह से ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म का वीडियो आप तक पहुंचा। जी हाँ, और जाते जाते मैं यहां पर एक छोटे से सरप्राइज की बात भी करूंगा। अगर आप इस वीडियो के बाद 4 माइक्रोफोन रॉड एंटी यूएसबी मिनी खरीदते हैं, वो भी मेरे चैनल के तवज्जुह से, तो आपको एक बहुत ही शानदार किस्म का सरप्राइज मिलने वाला है। और वो सरप्राइज है ये छोटी सी रिंग लाइट। जी हाँ, गोडॉक्स की LR150 ये छोटी सी आपको रिंग लाइट मिलने वाली है अगर आप रॉड के एंटी यूएसबी मिनी के 4 माइक्रोफोन्स का सेट लेते हैं। यानी ये पॉडकास्टिंग का मुकम्मल सेटअप, उसके साथ एक बहुत ही शानदार किस्म का ये तोहफा मेरी जानिब से आपके लिए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।